हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम क्लास 11 का फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशन। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सेकेंड हम कवर करेंगे डायमेंशनल क्वांटिटीज़ और थर्ड कम करेंगे डायमेंशनल फार्मूले। उसके बाद लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे करते हैं वही। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में क्या क्या है, चार होते हैं। यहाँ पे हम तीन लिखे, इसके बाद और लिखने वाले हैं। क्या पहला क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इसके, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। मैं इनको ज़्यादा एलोबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक से टर्म्स है जो मुझे लगता है आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पहला क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिसके एग्जांपल होते हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। मतलब कि इनके यूनिट्स हम डिफाइंड है जो हमको पूरे अर्थ में सभी के लिए कॉमन है, जो हमको ये पता है। क्या होता है एरिया क्या होता है, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। स्पीड का वैसे ही क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। अब इसके बाद क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में उसके एग्जांपल्स है जैसे एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसके मतलब कोई यूनिट्स नहीं होते। एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, जैसे इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, लेकिन इसका कोई यूनिट होता है, नहीं होता। और स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन आप बाद में पढ़ोगे इसके पार्ट टू जब फिजिक्स का पार्ट 2 आएगा तब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन क्या होता है। और डायमेंशन, उसके बाद है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। जो भी कांस्टेंट डिफाइंड है इस अर्थ में, जो फिजिसिस्ट ने डिफाइन करके रखा है, वो होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और वैसे एक प्लैंक कांस्टेंट होता है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यही बेसिक्स ये होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी कांस्टेंट आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, इसके साथ एक यूनिट लगा हुआ है, इसलिए इसको डायमेंशनल कांस्टेंट्स बोलते हैं। इसका एक लास्ट टर्म भी होगा जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, वो भी देख लेते हैं क्या होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बेसिकली डायमेंशनलेस कांस्टेंट वही होगा, सेम बस वही होगा, उसका बस डेफिनेशन अलग हो जाएगा कि उसमें यूनिट्स नहीं लगते हैं। तो उसके डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट से आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़े हो पाई पढ़े हो, पाई का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या है, 3.14 होता है, या फिर 22/7 होता है, 22/7। और इसके अलावा होता है जैसे ई होता है एक्सपोनेंट, इसका वैल्यू होता है 2.7 समथिंग होता है। इसके आगे देख लेना, कैलकुलेटर में इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा तुम लोग को। ऐसे ही और भी बहुत सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है जिसके कांस्टेंट नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड है और उसका बहुत यूज़ आता है। तो यही थे हमारा ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में। अब चलिए हम नेक्स्ट इसका आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर करते हैं। क्या है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें क्या होता है, 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड्स। हम वर्ल्ड में 7 डायमेंशंस ही यूज़ करते हैं, और वो 7 डायमेंशंस का ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो क्या है, पहला हम करते हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसको L से डिनोट करते हैं। और
इसको ऐसे एल से डिनोट करते हैं। और इसका आप एग्जाम जानते होगा कि हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ आता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे करके और भी बहुत सारे यूनिट्स ऑफ इसके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो ये पहला था हमारा डायमेंशन ऑफ लेंथ। और दूसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ मास। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिनोट करते हैं। हम कोई पूरे इस चैप्टर में जो भी हम डायमेंशंस पढ़ेंगे उसका ये नोटेशन है इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और इसका हम जानते हैं क्या, मास का क्या होता है, केजी है, ऐसा यूनिट है, केजी ऐसा यूनिट होता है। ग्राम सीजीएस यूनिट में ग्राम होता है। और भी इसके बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। देख लेना। थर्ड हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ऐसे थर्ड ब्रैकेट में। इसका क्या क्या है, ऐसा यूनिट में हम इसका होता है सेकंड होता है, आवर होता है, मिनट, और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। और इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ होता है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हम नोटेशन होता है कैपिटल ए फॉर एम्पेयर होता है, इसका यूनिट एम्पेयर होता है। एम्पेयर होता है और भी इसके यूनिट्स होते हैं वो सीजीएस में है, लेकिन ऐसा यूनिट में क्या होता है, एम्पेयर यूनिट होता है। और फिफ्थ होता है डायमेंशंस ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। इसका नोटेशन होता है कैपिटल के से। कैपिटल के इससे क्या डिनोट करता है, केल्विन ऐसा यूनिट हम केल्विन में मानते हैं। पूरा वर्ल्ड केल्विन को ही मानता है। इसके अलावा भी बहुत यूनिट होता है, जैसे कि सेल्सियस होता है, सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट होता है, और भी बहुत होते हैं इसके यूनिट्स। अलग अलग कंट्री में बहुत अलग अलग मानते हैं इसके थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड में ऐसा यूनिट क्या माना गया है, केल्विन को, और उसका नोटेशन क्या है, के। और 6 देखते हैं क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ इंटेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कौन सा सोर्स, कोई सोर्स कितना ब्राइट है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, वो हम इस यूनिट के थ्रू पता कर सकते हैं। और इसका नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर CD क्या डिनोट करता है, कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म है CD। 7 देखते हैं, लास्ट जो डायमेंशन है। इसी सातों के अंदर हम पूरे वर्ल्ड का सारा यूनिट्स कवर हो जाता है। 7th है डायमेंशंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करने का ये यूनिट होता है। केमिस्ट्री में आप इसको देखोगे, फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा, मोल। तो यही थे हमारे 7 मेन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सारे डायमेंशंस। इसी सातों डायमेंशंस में हम वर्ल्ड के सारे डायमेंशन इसके अंदर इसके अंदर इकट्ठा हो सकते हैं। और कैसे होते हैं, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूले में, जब हम सारे यूनिट्स का एक पर्टिकुलर डायमेंशन का एक फार्मूला बनाएंगे। चलिए देखते हैं उसके आगे का टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायमेंशनल फार्मूले। और डायमेंशनल फार्मूले में इसमें हम फार्मूले बनाते हैं उसी नोटेशन को लेके। जैसे क्या था, हम 3 नोटेशन पढ़े हैं बेसिकली। लेंथ का L ऐसे डिनोट करते हैं, और मास का M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M, और टाइम का T से डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी जो पढ़े थे वो एम्पेयर, कैंडेला, और लास्ट हमारा एक था मोल।
तो हमारा जो बेसिक जो हमारा पूरा फिजिक्स ज़्यादातर कवर हो जाएगा इन तीन के अंदर में। और क्लास 12 में ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला यूज़ आएगा एम्पेयर का। और ये जो दो हैं ये हायर स्टडीज़ में आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए ये तीनों से कैसे मिला के हम फार्मूला बना सकते हैं। देखिए जैसे कि पहले लेते हैं हम एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। और ब्रेथ को भी हम क्या मीटर में ही डिनोट करते हैं। तो मीटर का क्या होता है, एक मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, तो इसको हम एल से डिनोट करेंगे, इनटू और यहाँ पे भी एल। तो ये दोनों मिला के क्या हुआ, एल स्क्वायर हो गया। तो यही इसका फार्मूला है, एरिया का फार्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। वैसे ही आप देख सकते होंगे, एक वॉल्यूम का भी कर लेते हैं। वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का यहाँ पे क्या लेंथ क्यूब हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसमें भी क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम इस नोटेशन में, डायमेंशनल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, एल क्यूब। इसके अलावा भी देखते हैं एरिया के अलावा और क्या क्या होता है। फोर्स देखते हैं, फोर्स जो आप पढ़ोगे, फोर्स आप क्लास 9 में भी पढ़ोगे, 9-10 में। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यहाँ पे नोटेशन क्या है, एम से होता है। इसका यूनिट क्या होता है, केजी एसआई यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लेंथ, मीटर क्या है, लेंथ है, तो एल लिखेंगे कैपिटल एल बाई, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड किसका, टाइम का यूनिट है, तो यहाँ पे टाइम का ये लिखेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और इसको होल ऐसे, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी टू द पावर -2। अब दोनों को जब हम इंटू कर देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम एल टी -2। ये क्या होता है, फोर्स का ये फॉर्मूला है हमारे पास, एम एल टी -2। इसको हम डायमेंशनल नोटेशन में ऐसे ही लिखते हैं, एम एल टी टू -2। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और एनर्जी का देखते हैं, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है जूल, यानी क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। आप यहाँ पे देख लें, न्यूटन का हम ये निकाल के रखें, न्यूटन का नोटेशन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एम एल टी -2, और मीटर का क्या होगा, इंटू एल। तो अब इंटू में हम पावर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, एम एल टू टी -2। तो एनर्जी का क्या है, ये नोटेशन है। एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको भी यहाँ से इसको नोटेशन में इक्वेट करके देख सकते हैं। हाफ तो क्योंकि ये कांस्टेंट, तो इसका कोई ये यूनिट नहीं होगा, तो m है, तो m का क्या होता है, मास होता है, m कैपिटल M, और v², v पहले वेलोसिटी, v क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी -2। एल टी -2 कैसे हुआ, मीटर, एल टी -1 सॉरी, एल टी -1 कैसे हुआ, v का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एल टी -1। अब इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m कंबाइन करके मैं लिख दे रहा हूँ एक ही बार में, m एल का यहाँ पे स्क्वायर किया तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, और t -1 था, t -1 में स्क्वायर आया तो क्या होगा, t -2। तो देखिए ये भी ऐसे मैच कर रहा है और वो वहाँ से भी ऐसे मैच कर रहा है। और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके और बहुत सारे नोटेशन आपको PDF एक बना के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। एक हम बड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं जिसको आप देख के पूरा उससे एक ही में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको G से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप क्या पढ़े होगे, 9 में पढ़े होंगे, क्या होता है,
फोर्स क्या होता है, फोर्स न्यूटन ने जो ग्रेविटी का ये फॉर्मूला दिया था उससे क्या होता है, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या फिर जी एम स्क्वायर की जगह 2 मास होता है जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें r क्या होता है, r डिस्टेंस होता है और m1 और m2 क्या होता है, मास होता है और g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको क्या निकालना है, g का ही वैल्यू निकालना है। g का हमको डायमेंशनल नोटेशन निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं कि g को यहाँ पे रखते हैं और बाकी सारे क्वान्टिटीज़ को इक्वलिटी के इधर लाते हैं। तो g इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। उसका हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखे क्या होता है, वहीं से हम कॉपी कर ले रहे हैं। वो उसका आप याद कर लोगे तो वही अच्छा होगा। फोर्स और एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो फोर्स का क्या था, MLT -2 और इंटू ये डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस हम मीटर या फिर उससे डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, यूनिट ऑफ लेंथ ही है, तो L का स्क्वायर और बाई यहाँ पे m1 है, m1 क्योंकि एक यूनिट ऑफ मास है तो इसको m से डिनोट करेंगे, m2 भी यूनिट ऑफ मास है तो उसको भी m से ही डिनोट करेंगे। तो इसका पूरा हम अच्छे से लिखते हैं इसको एक लाइन में। तो क्या होगा, m यहाँ पे m और m का स्क्वायर हो जाएगा, ml क्यूब T⁻⁻2 बाई m स्क्वायर। अभी ऊपर जाएगा तो इसको सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे, m⁻⁻1 L क्यूब T⁻⁻2। यही है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशनल नोटेशन। तो इसी तरह आप बहुत सारे डायमेंशनल आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डायमेंशनल नोटेशन को आप ऐसे ही, अगर आपको ये कोई भी फार्मूला याद है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं फार्मूलेट करके। चलिए अब इसके नेक्स्ट आगे की टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। आप ये बचपन से ये जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या, 100 सेंटीमीटर हम जानते हैं, और इसमें और भी जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर होता है। और भी ऐसे इसी टॉपिक के अंदर में हम यही कवर करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर कैसे आया और 1000 नैनोमीटर कैसे आया, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ को कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, वही हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका मेन डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना। जैसे वो हम एग्जांपल बताए कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, उसका मतलब उसका क्वांटिटी तो वही है। जैसे आपको बताऊं, एक बाल्टी भरा पानी है, उस बाल्टी भरा पानी को आप किसी भी यूनिट में मापो, या फिर मान लीजिए वो 10 लीटर है, 10 लीटर को आप 10 लीटर बोलो या फिर उसको 10 × 1000 मिलीलीटर बोलो, तो दोनों तो क्वांटिटी तो सेम होगा ना, उसका अमाउंट। तो वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसका मेन डेफिनेशन होता है कि मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। सो इफ वी वांट टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट जिसका वैल्यू n1 इंटू यूनिट 1 है, तो उसका जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा वो दूसरे सिस्टम ऑफ n2 इंटू u2 के बराबर आएगा। और अगर किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगर हम बाकी यहाँ पे हमको n1 u1 और कोई एक उसके अलावा u2 अगर हमको नोन है तो हम n2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे n2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n2 इज इक्वल्स टू n1 u1 बाई n2। चलिए इसका एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये एग्जांपल ले रहे हैं, क्या है, कन्वर्ट g इक्वल्स, जो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये ऐसा ही यूनिट ऑफ सिस्टम है और इसको हमको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने से पहले आप जान लीजिए कि न्यूटन को हम CGS में क्या डिनोट करते हैं। न्यूटन कन्वर्ट हो जाता है डाइन में, और kg कन्वर्ट हो जाए, kg का तो आपको पता हो, kg कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, और मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। चलिए देखते हैं इसका कैसे कन्वर्जन करते हैं उस फॉर्मूले के थ्रू।
जी का वैल्यू क्या था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे N1 मालूम है, U1 मालूम है, N2 हमको निकालना है और U2 भी हमको मालूम है कि जो आपको बता दिया हम कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को ग्राम में। चलिए देखते हैं N1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और U1 क्या है, U1 ये सेम है, यहाँ से आप देख लेना ये यही है। और N2 का हमको वैल्यू निकालना है और U2 क्या है, U2 होगा यहाँ पे डाइन इंटू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो इसके पहले आपको बता दे रहे हैं कि 1 डाइन इक्वल्स टू कितना न्यूटन होता है, ये आप देख लीजिए तभी आपको समझ आएगा। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। वैसे ही 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁵ डाइन होता है। तो चलिए यही 3 बेसिक टर्म को लेके यहाँ पे हम फॉर्मुलेट करते हैं कि N2 का वैल्यू क्या होगा इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। (6.67 इंटू 10⁻⁻11) और यहाँ पे U1 था और हम U1 बाई U2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू N2 ये लिख सकते हैं। उसके बाद तो अब U1 क्या है, इसको हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं आप। तो अब U1 क्या था, U1 का डायमेंशनल नोटेशन क्या था, m-1 L3T-2। और अगर जब हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमको जिस CGS में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो सारे सिस्टम को हम CGS में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो U1 था हमारा SI में था, तो SI से हमको जब CGS में जाना है तो हम इसके ना होने के बदले इसके बाहर एक कांस्टेंट लिखेंगे। वो कांस्टेंट कैसे लिखेंगे वही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीटर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, तो यहाँ पे उसके सारे का वैल्यू पुट करते हैं। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या हो, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, तो यानी कि 10⁵ डाइन इंटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू केजी पर केजी स्क्वायर, यानी कि 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम पर स्क्वायर। और बाई में क्या हो जाएगा, इसका अब यूज़ हो गया है, इसको मिटा दे रहे हैं। बाई में वही सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारा डाइन्स था, U2 हमारा U2 क्या था, U2 हमारा CGS यूनिट है, तो ये क्या होगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 ग्राम। चलिए इसको सारे को कैलकुलेट करके एक बाहर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और वो हमको N2 का पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा CGS टर्म में। क्या होगा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसके आगे 10⁵ इंटू यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे 1000⁻⁻2 यानी कि 10⁻⁻6 और पहले क्या था डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम। बाकी सारे को हम बाहर कॉमन ले लिए, तो यही है, ये आ गया उसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और बाकी जो यहाँ पे चल रहा था ब्रैकेट में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वो वाला टर्म, और जो यहाँ पे जो बाई था, बाई डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ग्राम यहाँ पे ग्राम पर स्क्वायर था, यहाँ पे भी ग्राम पर स्क्वायर होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स कट गए और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा। वो क्या आएगा निकल के, चलिए देखते हैं।
उसका वैल्यू क्या आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये पहले से था, और इसके बाद क्या आया ये 10⁵ इंटू 10⁴ यानी कि 10⁹ हो जाएगा, 10⁹ - 6 10⁵, यानी कि ये पूरा इसका फॉर्मूला, इसका क्या लास्ट रिजल्ट क्या आया 6.67 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि हमको ये N2 का वैल्यू मिल गया। यानी कि हम क्या इससे डिनोट कर सकते हैं, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, मतलब G इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे हमको SI यूनिट में मालूम था 6.67 इंटू 10⁻11 ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसके अलावा भी ये SI यूनिट में क्या हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये ऐसे ही करके आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी PDF के अंदर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए, आप हमारा ऐसे ही ये टॉपिक ख़त्म हुआ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिड्यूसिंग रिलेशंस अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। एक रिलेशन मतलब जैसे आपको कोई फार्मूला नहीं मालूम है, लेकिन आप यही डायमेंशनल यूनिट्स एंड डायमेंशंस के थ्रू आप उस एक फार्मूला फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/G। ये आप अभी तक नहीं सीखे होंगे, लेकिन ये कैसे आता है, ये आप डायमेंशंस के थ्रू आप निकाल सकते हैं, डायमेंशनल क्वांटिटी के थ्रू। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए, अब यहीं पे हम अपना ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके अलावा भी हम क्लास 11 के फिजिक्स टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अदर नए चैप्टर्स लेके आने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।